हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th मैथ यानी गणित के हम लोग चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं अभी के इस क्लास में हम लोग कंसेप्ट के साथ और सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, इस चैप्टर में सभी हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि समानांतर श्रेणी दिया गया है -10, -6 और -2 और +2 डॉट डॉट का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर पूछा गया है। सारवंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। सारवंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं और डी बराबर फार्मूला होता है A2 - A1। A2 का मतलब दूसरा पद होता है, A1 का मतलब पहला पद होता है। यानी जब भी सारवंतर पूछा जाएगा तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद यहाँ पर -6 है तो -6 हो जाएगा और फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस। A1 के जगह पर पहला पद -10 है तो -10, माइनस माइनस ये प्लस का 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 10 बड़ा संख्या है और इसके आगे यहाँ पर प्लस छुपा है तो ये प्लस में ही 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी सारवंतर पूछा जाएगा तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है तो इसका राइट आंसर 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। तो प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n × n+1/2 होता है फार्मूला, जो कि पहला नंबर चैप्टर में हम पढ़ाए भी हैं। n × n+1/2 ये प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। तो n के जगह पर 200 दिया गया है तो ये 200 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर n के जगह पर फिर 200 और प्लस में यहाँ पर 1 है और बट्टा में यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे काट दीजिए, ये तो 100 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 100 गुना, अब यहाँ पर देखिए 201 प्लस यानी यहाँ पर 201 हो जाएगा और इसे गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पर 20 100 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13n सारवंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 दिया गया है यानी a का वैल्यू 13 दिया गया है, सारवंतर यानी d का वैल्यू -4 है, तो प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो n के जगह पर 10 दिया गया है तो योगफल बताना है। तो योगफल का फार्मूला याद होना चाहिए, SN बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ये योगफल का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। तो n के जगह पर 10 है तो 10 बट्टा में 2 हो जाएगा, इंटू में 2a के जगह पर यहाँ पर प्रथम पर 13 दिया गया है तो 13 हो जाएगा, प्लस में n के जगह पर 10 -1 × d के जगह पर -4 दिया गया है तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 13 दूना 26 हो जाएगा और प्लस में घटाएंगे 10 में से 1 तो ये हो जाएगा 9 और 9 में -4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36, माइनस का 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुना, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 26 में से 36 घटाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। 10 × 5 = 50, माइनस का 50 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, समानांतर श्रेणी दिया गया है
इसका बड़ा हुआ पद क्या होगा। बड़ा हुआ पद पूछा गया है तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 11d लिखेंगे। यहाँ पर एक घटा कर लिखते हैं, कोई भी पद पूछा जाएगा तो यहाँ पर एक घटा कर लिखेंगे, या फिर एक और फार्मूला होता है n बराबर a प्लस में n-1 इंटू डी। एनवा पद का ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला से भी निकालेंगे या फिर इस फार्मूला से, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है तो सबसे आसान यही होता है, तो इसी से हम लोग आंसर निकालते हैं। ए के जगह पर प्रथम पद 14 दिया गया है, प्लस में 11 गुना डी के जगह पर 9 में से 14 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 प्लस, यहाँ पर गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55, माइनस का 55 हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस का 55 हो जाएगा। 14 में से 55 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 41, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा गया है समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका सार व अंतर बताना है। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो -4 -0 करेंगे तो -4 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। n के जगह पर यहाँ पर 10 दिया गया है, तो पदों का योगफल पूछा गया है। तो योगफल का फार्मूला अभी बताया है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n के जगह पर 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, इंटू में 2a के जगह पर 2 दिया गया है प्रथम पद, और प्लस में n के जगह पर 10 -1 इंटू डी के जगह पर 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, इंटू में ये हो जाएगा 4, प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 5 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 गुना, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 49 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 × 5 = 45 होता है, लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में 5 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। 45 का 5, और यहाँ पर 5 चौका 20 और 4 24, 245 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका nवां पद क्या होगा। nवां पद पूछा गया है, तो nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a के जगह पर 14 है, प्लस में nवां पद निकालना ही है, तो n-1 इंटू डी, 9 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 14, प्लस में गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना करेंगे तो ये माइनस का 5n होगा। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिखते हैं, तो माइनस का 5n, फिर यहाँ पर गुना करेंगे -5 में तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये 14 है प्लस में, और ये भी प्लस है, तो 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 माइनस का 5n होगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है। पूछा गया है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है। तो इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं, या फिर देखिएगा ध्यान से समानांतर श्रेणी में, तो यहाँ पर 5 का डिस्टेंस है, यानी इसका सार व अंतर 5 है। तो 25 में से 5 घटाएंगे 20 आएगा, 20 में से 5 घटाएंगे 15, 15 में से 5 घटाएंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 0 में से 5 घटाएंगे तो -5। तो प्रथम ऋणात्मक पूछा गया है, यहाँ पर प्रथम ऋणात्मक आ गया 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद प्रथम ऋणात्मक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका सार व अंतर क्या होगा, यानी डी का वैल्यू पूछा गया है। तो डी का वैल्यू दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद 5/4 है, और पहला पद यहाँ पर 3/4 है,
तो 4 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, और ये 5 माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/4 हो जाएगा। 2 दूना 4 यानी 1/2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया है n बराबर 9 माइनस 5 n, तो a7 बराबर क्या होगा। a7 का वैल्यू बताना है। a7 बराबर यहाँ पर n बराबर दिया गया है 9 माइनस 5, और n के जगह पर हमें रखना है 7, तो 7 हो जाएगा। तो 9 माइनस 7 × 35 हो जाएगा, और 9 में से 35 घटाएंगे तो माइनस का 26 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूछा गया है, यदि समानांतर श्रेणी का सारवंतर -2 तथा nवां पद n, तो a17 माइनस a13 बराबर क्या होगा। तो a17 को हम लिख सकते हैं a प्लस में यहाँ पर 16d लिख सकते हैं, और माइनस का a13 है तो इसे लिख सकते हैं a प्लस में यहाँ पर 12d लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस में 16d माइनस का a, और माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस का 12d हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का a है और ये माइनस का है, तो कट जाएगा। उसके बाद 16d और यहाँ पर माइनस का 12d बचेगा। तो 16d में से 12d घटाएंगे तो 4d बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना d के जगह पर सारवंतर दिया गया है यहाँ पर -2, तो ये -2 हो जाएगा। 4 दूना 8 माइनस का 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, समानांतर श्रेणी दिया गया है 5 8 11 14 डॉट का बराबर पद क्या होगा। बराबर पद पूछा गया है, तो a प्लस में 11d लिखेंगे। a के जगह पर 5 दिया गया है, प्लस में 11 गुना d के जगह पर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 प्लस में 11 33 हो जाएगा। 33 और 5 38 हो जाएगा। तो 38 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। बताना है कि कौन समानांतर श्रेणी यानी कौन एपी में नहीं है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर ये समानांतर श्रेणी दिया गया था, तो ये समानांतर श्रेणी में है। क्यों है, तो यहाँ पर देखिए 8 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 11 में से 8 घटाएंगे फिर भी 3 आएगा। 14 में से 11 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी इसका सारवंतर डी का वैल्यू कितना है 3 है, और ये समान है यानी बराबर है, सभी का सारवंतर 3 आएगा, तो ये समानांतर श्रेणी में होगा। अगर इसका सारवंतर समान नहीं होता है यानी बराबर नहीं होता, तो ये एपी यानी समानांतर श्रेणी में नहीं होता। तो 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह समानांतर श्रेणी यानी एपी में नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से क्वेश्चन मिलता है 0.3 0.33 0.333 इस तरह से अगर क्वेश्चन मिलता है तो ये कभी समानांतर श्रेणी में नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी ये भी समानांतर श्रेणी में है, ये भी है और ये भी है। समानांतर श्रेणी में वही होता है जिसका सारवंतर यानी डी का वैल्यू समान यानी बराबर आएगा, और जिसका सारवंतर बराबर नहीं होगा वह समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एपी दिया गया है, यहाँ पर इसका सारवंतर क्या होगा। सारवंतर पूछा गया है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर 3 हो तो एपी के 3 पद क्या होगा। तो ए बराबर यहाँ पर 2 दिया गया है, तो एपी के 3 पद बताना है। तो ए1 के जगह पर तो 2 दिया गया है, ए2 का वैल्यू बताना है। तो ए2 का फार्मूला होता है ए प्लस में डी। तो ए के जगह पर यहाँ पर प्रथम पद 2 दिया गया है और प्लस में डी के जगह पर 3 है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। अब ए3 बताना है, तो ए3 का फार्मूला होता है ए प्लस में 2d होता है। तो यहाँ पर ए के जगह पर 2 है और प्लस में 2 गुना डी के जगह पर 3 है।
तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। तो A1 के जगह पर 2 हैं तो 2 हो जाएगा, A2 के जगह पर 5 हैं 5 हो जाएगा, A3 के जगह पर 8 हैं तो 8 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। AP के 3 पद पूछा गया है तो 2 5 8 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि किसी AP का सामान्य पद दिया गया है 3n+5 हो तो इसका सारवंतर क्या होगा। सारवंतर पूछा गया है तो जो n के गुणांक में होता है वही सारवंतर होता है। n के गुणांक में 3 है तो 3 इसका सारवंतर होगा। जैसे यहाँ पर 5n प्लस में 2 होता तो इसका सारवंतर n के गुणांक में 5 है तो 5 होता। जो n के गुणांक में होता है वही इसका सारवंतर होता है, याद रखिएगा। n के गुणांक में 3 है तो यही इसका सारवंतर होगा। या फिर n के जगह पर 1 रहकर A1 निकालेंगे यानी पहला पद, और n के जगह पर 2 रखकर दूसरा पद निकालेंगे और दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो सारवंतर आ जाएगा। या आप लोग याद रखिएगा कि n के जगह पर n के गुणांक में जो होता है वही इसका सारवंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, यदि किसी AP का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 हो तो 20वां पद क्या होगा। 20वां पद पूछा गया है तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर छठा और 12वां पद। तो A प्लस में 5 D बराबर 13 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 12वां पद है तो A प्लस में 11 D बराबर 25 दिया गया है। तो सबसे पहले हमें A और D का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ पर देखिएगा 5 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर 5 में से अगर 11 घटाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, 6D हो जाएगा। और बराबर में इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा D बराबर -12 बट्टा -6। तो 6 दूना 12 यानी D बराबर प्लस का यहाँ पर 2 आएगा। तो हमें A का वैल्यू भी निकालना होगा। तो D का मान समीकरण 1 में अगर हम रख देंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर A प्लस में 5 गुना D के जगह पर अभी हम लोग 2 निकाले हैं तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बराबर में 13 दिया गया है तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर A प्लस में 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर में 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर A बराबर लिखेंगे 13 माइनस 10 हो जाएगा, यानी A का वैल्यू कितना आएगा, 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो A का वैल्यू 3 आएगा और यहाँ पर D का वैल्यू देखिए 2 आया है तो 2 हो जाएगा। 20वां पद बताना है तो A प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 19D लिखेंगे। तो A के जगह पर कितना है तो 3 है और प्लस में 19 गुना D के जगह पर 2 है तो 2 हो जाएगा। तो 3 प्लस 19 दूना 38 हो जाएगा और 38 और 3 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो 41 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में यानी 2 अंक में भी पूछा जाता है। तो राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27 है। तो इसको निकालेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूला से। तो यहाँ पर निकालते हैं। a के जगह पर यहाँ पर क्या दिया गया है तो a के जगह पर 5 दिया गया है। 5 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पर 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और बराबर में हम 27 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसे गुना कर लेते हैं या फिर रहने देते हैं। तो n माइनस 1 उसके बाद यहाँ पर 2 है बराबर 27 और ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू में 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22 और यहाँ पर n माइनस 1 बराबर 22 बट्टा में 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना में है तो बट्टा में आएगा भागा में, तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए n बराबर 11 हो जाएगा और ये -1 है इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर 11 1 12 हो जाएगा। 12 ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया, 12वां पद 27 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए,
समानांतर श्रेणी में है तो पदांतर क्या होगा, यहाँ पर पदांतर पूछा गया है, पदांतर यानी सार व अंतर डी का वैल्यू पूछा गया है। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, पूछा गया है कि कौन समानांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 4 आ गया, ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों बी होगा, तो इसका सार व अंतर समान आएगा, डी का वैल्यू बराबर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी समानांतर श्रेणी में होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो अभी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ पर 0.2 है, 0.22 है, 0.222 है, तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल बताना है। तो योगफल, विषम संख्याओं का योगफल बताना है, तो इसका फार्मूला n² होता है। अब यहाँ पर देखिए 0 के बाद विषम संख्या 1 आता है और 50 के पीछे विषम संख्या 49 आता है। विषम संख्या का मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। तो यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो 49 है 50 बट्टा में 2 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो n के जगह पर हम लोग 25 रखेंगे और 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 625, करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी एपी के 4 संख्याओं का योगफल दिया गया है 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो ये संख्या क्या होगा। यहीं पर अगर ध्यान दीजिएगा तो पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, यानी कहने का मतलब है पहली संख्या और चौथी संख्या को अगर हम लोग गुना करेंगे तो 91 आना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए ऑप्शन में पहली संख्या 7 है और चौथी संख्या 13 है, तो अगर 7 में हम लोग 13 से गुना करेंगे तो 13 7 91 बिल्कुल सही है और इसका गुणनफल 91 है, तो यही इसका आंसर होगा, यही ये संख्या होगा, करेक्ट आंसर ये होगा। यहाँ पर 14 में 6 से गुना करेंगे तो 91 नहीं आएगा, 20 में 3 से गुना करेंगे तो ये तो होगा नहीं, ये 60 आ जाएगा। उसके बाद इसे भी गुना करेंगे तो ये भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिए पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल 91 आएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है समानांतर श्रेणी यानी एपी दिया गया है, इसका 30वां पद क्या होगा। 30वां पद पूछा गया है तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 29d लिखेंगे यहाँ पर। तो a के जगह पर 10 है, प्लस में 29 गुना d के जगह पर 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और प्लस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिरका 27, 3 दूना 6 और 2 8, यानी माइनस का 87 हो जाएगा। तो 10 और ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस का 87 हो जाएगा। 10 में से 87 घटाएंगे तो माइनस का 77 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 भी वही पूछा गया है, 11वां पद पूछा गया है। तो ए प्लस में, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ए प्लस में 10d लिखेंगे, ए प्लस में 10d, ए के जगह पर -3 है और यहाँ पर प्लस में 10 गुना d के जगह पर, तो यहाँ पर देखिएगा 1/2 माइनस का 1/2 है दूसरा पद और पहला पद यहाँ पर -3 है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1/2, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 और 1 में एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 में हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा ये, और 2 से 2 कट जाएगा तो -1 और यहाँ पर प्लस का 3 दूना 6, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5/2 हो जाएगा। डी का वैल्यू 5/2 आएगा, 5/2, तो यहाँ पर 2 ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा, तो -3 और प्लस में इसे गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये घटेगा लेकिन चिन्ह प्लस का ही होगा क्योंकि 12 संख्या 25 है। तो यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। तो 22 देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर पूछा गया है समानांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद पूछा गया है, तो ए प्लस में यहाँ पर 9d लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं। ए के जगह पर यहाँ पर 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा, प्लस में 10वां पद यानी 9 गुना डी के जगह पर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो 5 प्लस 9 तिरका 27, अब 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 देखिए 14वां पद पूछा गया है, तो ए प्लस में डायरेक्ट लिखते हैं, ए के जगह पर यहाँ पर 3 है और प्लस में 13 गुना डी के जगह पर 7 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 3 प्लस कितना, 13 चौका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा और 52 और 3 55 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन समानांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन समानांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह समानांतर श्रेणी में होगा। क्यों होगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, -6 है और माइनस का यहाँ पर 8 है, तो माइनस माइनस ये प्लस का 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, प्लस का 2 होगा। उसी प्रकार से माइनस का 4 और यहाँ पर -6 है, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा, यानी इसका सार अंतर समान है, डी का वैल्यू 2 आएगा, इसलिए ये समानांतर श्रेणी में होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि समानांतर श्रेणी यानी एपी दिया गया है, 16 11 6 1 -4 डॉट डॉट का एनवा पद क्या होगा। एनवा पद पूछा गया है, तो एनवा पद का फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस में n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है एनवा पद का। तो ए के जगह पर 16 है, प्लस में एन के जगह पर एनवा पद हमें ज्ञात करना है तो रहने देते हैं n-1। डी के जगह पर 11 में से 16 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। उसके बाद 16 और इसे गुना कर लेते हैं, तो -5 में n से गुना करेंगे तो माइनस का 5n होगा। तो ये प्लस है और गुना करेंगे तो माइनस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5n और -1 में -5 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 5 कितना हो जाएगा, 21, इसे जोड़ेंगे तो 16 5 21 हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, 21 माइनस 5n होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, 21 माइनस 5n ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि एपी का प्रथम पद ए एन पदांतर यानी सार्वंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन सा होगा। एनवा पद पूछा गया है, तो अभी हम लोग फार्मूला देखे हैं। एनवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर यानी सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल कौन सा होगा। तो अभी हम लोग इसका भी फार्मूला देखे हैं, योगफल का फार्मूला देखे हैं। एस एन बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में दोनों फार्मूला से सभी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एपी दिया गया है यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है, 5 7 9 11 के 7वां पद का मान क्या होगा। यहाँ पर 7वां पद पूछा गया है, तो ए प्लस में 6d लिखेंगे, ए के जगह पर 5 है, प्लस में 6 गुना डी के जगह पर 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 5 प्लस में 6 दूना 12, 12 5 कितना हो जाएगा 17। तो 17 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, एपी दिया गया है समानांतर श्रेणी, इसका कौन सा पद शून्य है यानी कौन सा पद 0 है। तो संख्या पर ध्यान दीजिएगा, 21 में से 3 घटाएंगे 18 और 18 में से 3 घटाएंगे 15,
15 में से 3 घटाएंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 3 में से 3 घटाएंगे 0, 0 आ गया। कौन सा पद है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां पद शून्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आठवां पद शून्य यानी आठवां पद 0 है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पूछा गया है एपी दिया गया है, समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका पांचवा पद क्या होगा? पांचवा पद बताना है। तो पहला पद ये है, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है। तो पांचवा पद बताना है। तो पहला पद यहाँ पर √2 दिया गया है और दूसरा पद √8 दिया गया है। √8 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, यहाँ पर 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 से घटाएंगे 4 और 2 से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जोड़ा हो जाएगा यानी 2 बाहर हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। तो इसको फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आएगा 2 √2 आएगा और इसको फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा और उसके बाद इसको फैक्टर करेंगे तो ये 4 रूट, यहाँ पर ये 3 √2 होगा और इसको फैक्टर करेंगे तो 4 √2 होगा और पांचवा पद पूछा गया है तो 5 √2 आएगा। अब 5 √2 का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए ये √2 है तो √2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 है तो √2 हो जाएगा और 5 बाहर है यानी अंदर में 2 को गुना होगा इसलिए बाहर है। जोड़ा होता है तभी बाहर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 5। तो 50 25 हो जाएगा और 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। √50 हो जाएगा। √50 पांचवा पद होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग टोटल 34 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को समझ आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ बताए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग पूरा क्लास को बढ़िया से रिवीजन कर लेते हैं तो 100% परीक्षा में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग रिवीजन कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।